डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं एंसेंबल लर्निंग। तो एंसेंबल लर्निंग को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंसेंबल। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए सस्पेंस क्रिएट करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि एंसेंबल क्या होता है। आप ऐसे देखें, मान लिया हमारे पास एक ट्रेनिंग डेटा है, कोई एक डेटा सेट है, ठीक है। वहाँ से एक हमारे पास बेस लर्नर है, लर्नर वन। उसने कुछ प्रेडिक्ट किया तो उसको हमने असाइन कर दिया प्रेडिक्शन वन, ठीक। नेक्स्ट का जो प्रेडिक्शन आया उसको हमने असाइन कर दिया प्रेडिक्शन टू, ठीक। नेक्स्ट जो था उसको हमने असाइन कर दिया प्रेडिक्शन थ्री। तो इन तीनों इंडिविजुअल प्रेडिक्शन के बेसिस पे जो फाइनल प्रेडिक्शन बन रहा बाय एनसेम्बलिंग देम, वो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनसेम्बल प्रेडिक्शन, ठीक। और जो सैंपल्स हमारे पास यहाँ पे हैं वो कौन से सैंपल्स हैं, बूटस्ट्रैप्ड सैंपल्स हैं। और बूटस्ट्रैप सैंपल्स क्या होते हैं, जहाँ पे सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट की जाती है। तो देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनसेम्बल। तो एनसेम्बल अगर हम देखें, जैसे अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सिंगल मॉडल, हम वहाँ क्या कर रहे थे, मैनी स्मॉल मॉडल्स हमने यूज किए, ठीक है। ईच ऑफ दीज मॉडल मे नॉट बी स्ट्रॉन्ग बट व्हेन वी पुट देम टुगेदर दे विल गिव बेटर एंड मोर एक्यूरेट रिजल्ट। तो एक छोटे छोटे मॉडल्स में जब हमने उनको अलग अलग तरीके से उनसे एक प्रेडिक्शन लिया, मान लो इससे P1 P2 P3, और जब इसको कंबाइन करके हमने प्रेडिक्शन, फाइनल प्रेडिक्शन अपना निकाला, तो ऐसा हो सकता है कि जो हमारे इंडिविजुअल मॉडल्स हैं दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इन देमसेल्व्स, बट कलेक्टिवली व्हेन दे आर गोइंग टू बी एनसेम्बल्ड दे आर गोइंग टू गिव बेटर रिजल्ट, ठीक है, बेटर और मोर एक्यूरेट रिजल्ट। अगर हम मीनिंग देखें एनसेम्बल की इन इंग्लिश, तो वो होता है अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन डांसर्स हु रेगुलरली परफॉर्म टुगेदर, ठीक है। रेगुलरली, जैसे मान लो कोई एक बैंड है, तो बैंड में कोई म्यूजिशियन होगा, कोई सिंगर होगा, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट होंगे, उनके अपने डिफरेंट डिफरेंट रोल होंगे। तो वॉट एवर दे आर गोइंग टू अचीव, मान लियो किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वॉट एवर दे आर गोइंग टू अचीव, मान लियो वो जीत जाते हैं, तो वो नॉट ओनली बिकॉज ऑफ ओनली वन पार्टिसिपेंट होगा बट द कलेक्टिव एफर्ट ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट होगा। कि कोई सिंगर का भी कंट्रीब्यूशन है उसमें, उसमें जो म्यूजिशियंस हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन है। मान लें कि वो किसी डांसर के साथ इंटीग्रेट करके परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो डांसर का भी वहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो कलेक्टिव एफर्ट में जो बिलीव करता है वो एंसेम्बल होता है, ठीक है। तो अगर हम मशीन लर्निंग में देखें तो वहाँ क्या होता है, मशीन लर्निंग में इंस्टेड ऑफ यूजिंग जस्ट वन मॉडल, वो क्या कर रहे हैं, यूज मशीन लर्निंग। ईच स्मॉल मॉडल मे नॉट बी स्ट्रॉन्ग ऑन इट्स ओन बट कॉम्बिनेशन ऑफ देम गिव बेटर रिजल्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो एनसेम्बल लर्निंग में हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं। जैसे सबसे पहले बैगिंग है हमारे पास, जहाँ देखिए आप इंडिविजुअल मॉडल्स हैं, हर मॉडल्स करेस्पॉन्ड कर रहा है टू सम ट्रेनिंग एग्जाम्पल। मान लीजिए मॉडल वन इज करेस्पॉन्डिंग टू ट्रेनिंग एग्जाम्पल वन, model 2 is corresponding to training example 2, and dot 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 model n is corresponding to model n, या model 3 मान लीजिए, अगर इसको हम थर्ड एग्जांपल ले रहे हैं तो अगर मान लीजिए हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो हम वोट के बेसिस पे रिजल्ट देखते हैं। अगर हम रिग्रेशन की बात कर रहे हैं तो हम एवरेज के बेसिस पे रिजल्ट देखते हैं। अभी देखेंगे आगे इसको। बूस्टिंग में क्या हो रहा है, मान लीजिए एक मॉडल है फॉर सम करेस्पॉन्डिंग ट्रेनिंग एग्जांपल 1, वहां से कुछ एरर आई, वो एरर रिजॉल्व होगी फ्रॉम मॉडल 2, इस और मॉडल 2 से जो एरर आएगी वो रिजॉल्व होगी फ्रॉम मॉडल 3 एंड सो ऑन। तो जो भी प्रीवियस गलतियां हैं उसको जो नेक्स्ट अपकमिंग मॉडल है वो क्या कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है। जैसे आप मान लो मोबाइल फोन्स होते हैं, प्रीवियस मोबाइल फोन से ओल्ड, मान ली ब्लैक एंड व्हाइट था, ब्लैक एंड व्हाइट से वो क्या हुआ, वो कलर्ड हो गया, कलर्ड से फिर मान ली उसके स्क्रीन पे काम किया गया तो स्क्रीन उसका चेंज हो गया एंड सो ऑन। तो हर एक पुरानी गलती को जो सुधार रहा है और आगे की तरफ फॉरवर्ड कर रहा है वो कौन सा मेथड है, बूस्टिंग है, ठीक। ट्रेंड वन आफ्टर अनदर बाय रिड्यूसिंग द एरर फ्रॉम प्रीवियस वन एंड फिक्सिंग इट। स्टैकिंग में क्या हो रहा है, स्टैकिंग इज सिमिलर टू बैगिंग, बस यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इंडिविजुअल प्रेडिक्शंस आ रहे हैं हमारे मॉडल्स के, मान लो इसके लिए PR1 है, इसके लिए प्रेडिक्शन 2 है, इसके लिए प्रेडिक्शन 3 है, उनको फर्दर हम जज करने के लिए कि व्हाट विल बी द फाइनल प्रेडिक्शन, उसके लिए हम एक फाइनल मॉडल भी बनाते हैं जिसको कि हम क्या बोलते हैं, मेटा मॉडल बोलते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड।
अब देखते हैं हम यहाँ पे बैगिंग को थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। तो बैगिंग में जैसे मान लीजिए ये डेटा सेट है, इसके करस्पॉन्डिंग मॉडल 1 है, इसके करस्पॉन्डिंग मॉडल 2, इसके करस्पॉन्डिंग मॉडल 3। वोटिंग के थ्रू हम बता रहे हैं, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो द फाइनल प्रेडिक्शन विल बी बेस्ड ऑन वोटिंग, और अगर रिग्रेशन की बात कर रहे हैं तो फाइनल प्रेडिक्शन विल बी बेस्ड ऑन द एवरेज फॉर रिग्रेशन। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब वोटिंग में देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए आपको प्रेडिक्शन में 2 बार यस मिले, 1 बार नो मिला, तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, आपका यस हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रिग्रेशन, तो रिग्रेशन में क्या होगा, रिग्रेशन डील्स विद द कंटिन्यूअस वैल्यूज। तो मान लो पहले में 1 आया, दूसरे में 2 आया, तीसरे में 3 आया, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का मीन ले लेंगे। ठीक है, तो 1 + 2 + 3, 5 टोटल कितने थे, 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 6 6/3, जो कि हमारा क्या हो जाएगा 2। तो फाइनल वैल्यू फॉर द प्रेडिक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास 2। तो रिग्रेशन में हमारे पास जो वैल्यू आई वो 2 आ गई। क्लासिफिकेशन में तो हमारे पास लेबल्ड होते हैं, तो यस या नो, तो यहाँ पे चूंकि मेजोरिटी हमारी यस की थी तो फाइनल प्रेडिक्शन हमारा क्या हो गया, यस हो गया। ठीक, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब अगर हम देखें बूस्टिंग, जैसे कि मैंने कहा कि ये अपनी हर पुरानी गलती को दूसरे नेक्स्ट मॉडल में सुधारता है। तो जैसे मान लीजिए इससे एसोसिएटेड वेट था डी, ठीक, तो नेक्स्ट जो होगा वो उससे हाई होगा, जो जहाँ पे भी हमारे पास जो है वो जो भी हमारे एरर्स वाले रीजन्स होंगे वहाँ पे वेट क्या होंगे, हमारे हाई होंगे। मिस क्लासिफाइड के लिए वेट्स क्या होंगे, हाई होंगे, और जो करेक्टली क्लासिफाइड है उनके लिए वेट्स क्या होंगे, लो होंगे। तो अब देखो, अब इसके करस्पॉन्डिंग जब यहाँ पे कोई एरर आया तो हमने ये वेट को अपडेट कर दिया बाई डी डैश। नेक्स्ट फिर जो आया उसको हमने अपडेट कर दिया बाई डी डबल डैश। तो इन द सेम वे ये क्या होता जाएगा, जो भी प्रीवियस से आएगा वो नेक्स्ट पे क्या होता जाएगा, पास ऑन होता जाएगा और रिजॉल्व होता जाएगा। मतलब जो एरर यहाँ पे आ रहा था वो यहाँ नहीं आएगा, जो एरर यहाँ पे आ रहा था वो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो ट्रेनिंग इज मॉडिफाइड बेस्ड ऑन द प्रेडिक्शन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं स्टैकिंग। स्टैकिंग इज सिमिलर टू द बैगिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मान लो इस डेटा सेट के लिए मॉडल M1, फिर मॉडल M2, मॉडल M3, तीनों ने अपने अपने प्रेडिक्शन किए, प्रेडिक्शन 1 2 3। ठीक, अभी फाइनल प्रेडिक्शन के लिए हमारे पास एक फाइनल मॉडल होगा जिसको कि मेटा मॉडल जो है वो बोलते हैं। तो उसके बेसिस पे जो फाइनल हमारा प्रेडिक्शन आएगा उसको हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे एज द फाइनल प्रेडिक्शन। ठीक, और ये क्या होंगे हमारे, ये होंगे हमारे डिफरेंट सबसेट ऑफ द ट्रेनिंग डेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट today's lecture. Stay tuned to the Max Academy and do subscribe the channel. Thank you.